अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। मैं हूं ओन रज़ा। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें भी जो है वो इजाफा हो चुका है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो मार्केट्स है वो रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म दे दिया है। और ताजिर इस हवाले से क्या कहते हैं, आम शहरी महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आम शहरी इसको कैसे देखता है? पेट्रोल की कीमत 400 रुपये तकरीबन तक पहुँच चुकी है और उसके साथ डीजल की कीमत भी बढ़ चुकी है। इसके साथ ताजिर इस हवाले से क्या तासुर रखते हैं, मार्केट्स बंद करने का ये जो सिलसिला है इस बारे में उनके क्या तासुरात हैं, ये तमाम सवालात और दुख आज पहुंचाएंगे हम आपके पास। हमारे साथ रहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अपील करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील करेंगे जी कि पेट्रोल को सस्ता करें हाँ। ताकि वाम को रिलीफ मिले, क्योंकि बहुत मुश्किलात हैं, काम अभी बिल्कुल नहीं है। मैं बाइकिया चलाता हूँ तो सवारी भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो बाइकिया वाला ज़्यादा पैसे मांगेगा। इस वजह से लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। तो हम खुद भी बड़े परेशान हैं, कारोबार नहीं है, ठीक हो गया। तो इस वजह से अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाएं और हुकूमत हम पे रहम करे। सब्जियां महंगी हो गई हैं, रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आखिर में हुकूमत से क्या कहेंगे? पेट्रोल सस्ता, क्या अपील करेंगे? हुकूमत से हम अपील करेंगे कि अपनी आवाम पे रहम करें। आवाम बहुत परेशान है, पहले ही महंगाई थी, ऊपर से जब और पेट्रोल बढ़ा है तो मज़ीद हालात जो है ना आवाम, गरीब आवाम के बिगड़ गए हैं। ठीक है। तो परेशान है, अब क्या करें, और तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आवाम हुकूमत से अपील करते हैं हाँ। कि ये गरीब आवाम पे रहम करे और हम ताकि वो भी ज़िंदगी अपनी गुजार सकें आराम से। मार्केट जल्दी बंद करनी मुझे ज्यादा है। मार्केट के साथ मार्केट कम से कम टाइम होने से 10 से पहले नहीं होनी चाहिए। 10 बजे के बाद बंद हो तो सर ये ज्यादा बहुत बड़ी ज्यादा है। बंद करने का जो टाइम होने वो कम से कम 10 से पहले नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10 जी। ये काइंडली मेरी हुकूमत से अपील है, 10 को बढ़ा 2 घंटे बढ़ा दे, फिर हमारा गुजारा हो जाएगा। आम आदमी का गुजारा इस टाइम में, इस दौर में, जिस तरह 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, एक बाइकिया वाला, इन ड्राइव वाला जो 1000 कमाता होगा, बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में पूरा दिन पूरी रात लगाकर कमाता होगा, इस महंगाई को आप कैसे देखते हैं? इस महंगाई को ये देख रहे हैं जी कि अपना क्या कहते हैं, हर बंदा मुश्किल में सर, हर बंदा, बाइक वाले तो बेचारे मर ही गए हैं, वो राइडर वाले बेचारे मर गए हैं। बिल्कुल मैं आप क्या पिस के रह गई जी, खुदा की कसम। ये काली साहब आपकी तवसत से को मेहरबानी करें कि ये पेट्रोल का रियायत करें। पेट्रोल 400 रुपये लीटर है, वो बाइकी वाले बेचारे तो बिल्कुल पिस के रह गए हैं। खुदा रहा, ये मेरी अपील है कि इसकी नजरसानी कीजिए। एक तो टाइम बढ़ाया जाए ताजरों का, वो 10 से पहले बंद नहीं चाहिए। दूसरा पेट्रोल सस्ता कर दें, बस। अपील हर बंदे की यही है कि जी महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा है और गैर ज़रूरी है, बिला वजह है, कोई जवाज़ नहीं। हम पाकिस्तान के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें और कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने कवानीन ऐसे बना दी हैं कि आप सवाल ही नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी इंटरव्यू कर लें, किसी चीज़ के ऊपर पूछ गुछ नहीं है कि मैंने ये बिल के मद में ये चीज़ ज़ायद क्यों दी, क्या रीज़न है, क्या, कहीं सुनवाई नहीं है। सब ड्रामेबाजी है, कुछ सुनवाई नहीं। बंदा टकरे मार मार के एक वक्त में एक बंदा खुद ही पीछे हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट का दिल चल रहा है, कर रहा है, जिस भी गवर्नमेंट का जो भी आती है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, उनका वतीरा यही रहा है कि किसी न किसी तरह इनकी जेब से नोट खींचो, टैक्स के नाम पे, किसी न किसी चक्कर के नाम पे, चलान के नाम पे, फलां चीज़ के नाम पे। जहाँ बंदा आड़े आएगा वहाँ वो बंदा अपनी मतलब इज्जत और दीगर मामलात को सोचते हुए बेचारा खुद ही पीछे हट जाता है। हुकूमत कहती है घबराना नहीं है, आलमी सतह पे ये पेट्रोल सब की कीमतें बढ़ी हैं तो इसलिए यहाँ भी बढ़ी है। ये सब वक्ती तौर पर है, वो कहते हैं वक्ती तौर पर है, नहीं, ये आवाम में कोई परेशान नहीं होना। भाई जब से पैदा हुए ना यही सुनते हुए आ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना बस मायूस। हाँ, नहीं मायूसी नहीं है, निज़ाम का जो स्ट्रक्चर है ना, ये गवर्नमेंट का जो क्या समझते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे ये बेहतर? स्ट्रक्चर नहीं हो नहीं सकता ना। इसके अंदर नस्लें चाहिए, इसके लिए एक नस्ल चाहिए बिगाड़ के लिए और एक नस्ल चाहिए सुधार के लिए। मैं एक चीज़ को आज अच्छा सोच रहा हूँ ना, मैं 2-4 बंदों से लेके उसको कभी नहीं, उसके लिए पूरी एक खेप चाहिए होती है। तो यहाँ कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो हर शख्स के साथ
चाहे वो किसी भी जमात से, किसी भी इदारे से, किसी भी जगह ताल्लुक़ रखता है, तो सरकारी सतह पे जो एक निज़ाम चल रहा है, मुल्क और हुकूमतें निज़ाम चला रही हैं, सबके आपस में कहीं ना कहीं मफादात होते हैं, तो आड़े आने से बचते हैं लोग। अपील करेंगे किनारा- हुकूमत से? क्या अपील करूँगा, कुछ भी नहीं। कुछ शायद हो कुछ सके भी। सुनवाई हो जाए। रहम करें अपनी राया पे, अल्लाह से डरें, आपने हिसाब देना है, अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरें बस। लेकिन इस वक्त महंगाई के दौर में नौजवान तबका अपना पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसे देखता है? 400 रुपये लीटर पेट्रोल, आम इंसान की ज़िंदगी इस वक्त मुतासर है, और 1000 दहाड़ीदार मजदूर तबका किस तरह ज़िंदगी बसर करता होगा। अब जानते हैं, एक नौजवान मेरे से मौजूद हैं, इस हवाले से महंगाई के इस दौर में वो कैसे देखते हैं अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि 400 रुपये लीटर पेट्रोल और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 400 रुपये पेट्रोल जो हो गया ये आई थिंक सो मतलब कि ना एक अपनी लिमिट आई थिंक सो क्रॉस कर चुका है। अब जो स्टूडेंट तबका है, जो हमारे जैसे जो लोग हैं, मतलब कि जो लो लेवल पे हैं, अब जो स्टूडेंट जिनका रोज़ यूनिवर्सिटी आना जाना होता है, उनके लिए मतलब कि इस प्राइस पे फ्यूल को अफोर्ड करना आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से उसका नाम क्या है, अब बहरान भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और स्टूडेंट मतलब कि ना इस लेवल पे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जो कि अनइवन सी चीज़ है। हुकूमत को चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करनी चाहिए। 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, जो लोग जाते हैं बाइक पे जाते हैं, गाड़ियाँ करा के जाते हैं, अब गाड़ी वाला किराया बढ़ा देता है, पेट्रोल डलवाना फिर मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से जो एक तालीम का एक स्ट्रक्चर है वो पूरे का पूरा कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। जी जी बिल्कुल, इस बात पे आई थिंक सो मैं एग्री करूंगा, क्योंकि अब फ्यूल प्राइसेस और मतलब किस जब एक कोई भी एक सर्टेन चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ हो रही है। अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन इनकम इंसान की वहीं पे है, जो कि आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आपकी स्टडीज़ को, आपकी रेगुलर लाइफ को, जो कि हुकूमत को चाहिए इस चीज़ पर थोड़ा गौर अपील करना करेंगे स्टूडेंट्स के हुकूमत से लिए। कोई? यस, मैं तो गवर्नमेंट से यही करूँगा। आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करूँगा, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है, ताकि मतलब कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं ना, उनके लिए एटलीस्ट इतने बेनिफिट तो हो इस कंट्री के अंदर कि एजुकेशन फ्री हो, फिर मतलब कि उसके साथ जो चीज़ें आ रही हैं वो फिर इंसान कहीं ना कहीं समहाउ अफोर्ड कर सकता है। तो 8 बजे और 10 बजे ये जो मार्केट्स बंद करने का सिलसिला है, कितना कारोबार मुतासर होता है? पेट्रोल की कीमतें इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो कारोबार हमारा है ना 50% ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी, किराए बहुत ज़्यादा हैं, और मामलात है, लेबर होती है, और बहुत सारे मामलात होते हैं जो देखने पड़ते हैं ना। ये 8 बजे वाला टाइम बहुत गलत हो गया, क्योंकि आजकल शाम जल्दी हो जाती है ना, 7 बजे मगरिब होती है, 8 बज जाते हैं। उनको चाहिए कि ये 10 बजे तक, कम से कम 10 बजे का टाइम ये दुकानों का करें, उसके बाद जो है होटल वगैरह जो ये 12 बजे का कर दे, ताकि ये आवाम के लिए परेशानी ख़त्म हो जाए। आए दिन की यही मसले बने हुए हैं, इसकी वजह से बहुत मामलात ख़राब हुए हैं। दुकानें बंद करने का कोई सलूशन तो नहीं है ना, मार्केट बंद करने से क्या फ़ायदा, उल्टा नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान हो रहा है, मैशत हमारी ख़राब हो रही है, इससे बिजली क्या बचेगी। वैसे जो मामलात गवर्नमेंट के मामलात है, जो इतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने पेट्रोल, उस पर तवज्जो नहीं देते। आवाम पे जो भी थोड़े से मामलात होते हैं उस पर आगे तवज्जो देते, वो अपने आप पे भी तवज्जो दें ना, कि वहाँ पे हमारे अखराजात कितने फालतू हैं, कितने ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ कोई नहीं देखने वाला, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं, गरीब के ऊपर ही सारा बंडल आते हैं। तो उनको चाहिए कि गरीब के लिए कोई अपील यही करेंगे कि नवाज शरीफ से और सदर जरदारी साहब से मेरी ये अपील है कि इस मुल्क के लिए सोचें। ये मुल्क होगा, कौम होगी तो ये मुल्क होगा। कि आप बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, अगर अब तो आप लोग भी माशाल्लाह, आपकी उम्र भी माशाल्लाह बहुत होगी, कब तक ज़िंदगी है कब तक नहीं है, कुछ ऐसा काम करके जाएं ताकि आपको आने वाली नस्लें याद रखें। आप दोनों से मेरी ये अपील है। 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, चीज़ों को अफोर्ड करना एक आम शहरी का ये तासुर है कि चीज़ें को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? भाईजान हम क्या देख सकते हैं, हर चीज़, हर बंदे को पता है कि हर चीज़ जो है इस टाइम महंगी है। पेट्रोल जारी बात है 400 रुपया लीटर है। जब हम सवारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम भी खुद मजबूर हैं, लेकिन हम भी मजबूर है, क्या करें, हम भी रोज़ी के लिए निकले हुए हैं, रोज़ी कमाने के लिए निकले हुए हैं। सवारी इतने पैसे देती है, 400 रुपये लीटर आप पेट्रोल डलवाएं, इतना 400 रुपये लीटर अगर पेट्रोल डलवा के आप कुछ ना कुछ उसमें मुनाफा कमा सकते हैं, कुछ सेटअप हो सकता है, क्या है? बस यही है, सवारी पैसे नहीं भरती, फिर मजबूरी है, हमें क्या करें, फिर कुछ ना कुछ, चलो हम कहते हैं कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, जी जी बच जाएगा। बैठने से या फ्री बैठने से फ्री बेहतर बैठने है। से ये है कि चलो कुछ ना कुछ आ जाता है। बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल हो गई है, मजबूर हो के लोग बेचारे गुजारा कर रहे हैं।
बस लोग परेशान हैं, घर का राशन नहीं पूरा हो रहा, क्या कितने अखराजात वो पूरे करें। एक 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला क्या क्या चीज़ें वो घर की पूरी करे। बहुत मुश्किल हो गई है गुजारा, इतना मुश्किल हो गया है कि आप सो ही नहीं सकते। बच्चों की फीसें हैं, घर के अखराजात हैं, राशन है, बिजली के बिल हैं, समझ से बाहर हो गई है बात। काम है ही नहीं, 3-3 घंटे 2-2 घंटे खड़े होते हैं। हर बंदा परेशान है, जो सफ़र करता है वो भी परेशान है, जो ड्राइवर है वो भी परेशान आया है, हुआ है वो भी परेशान है, जो बैठा हुआ है वो सब परेशान परेशान है। बस है। कोई अपील करेंगे हुकूमत से यही अपील है कि आवाम पे रहम करे। तो ये जो इन्होंने पेट्रोल की मद में जो इतनी महंगाई की है तो इसको कम करे, कीमतें कम करे, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। नजरीन, जैसा कि तासुरात आम शहरी के आपने सुने हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत हो, खाने पीने की जो अशिया हैं, फल सब्ज़ी, जितनी भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए। आम इंसान ज़िंदगी बसर कर सके, खा तो सके। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खर्ल। लाहौर में मार्केट्स 8 बजे बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ताजर बरादरी काफ़ी परेशान दिखने को मिल रही है। इनका ये कहना है कि कस्टमर तकरीबन शाम टाइम बाहर निकलता है और तब दुकानें बंद होने का टाइम हो जाता है, और जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है उससे आवाम काफ़ी परेशान है। प्रोग्राम में इस सब पर बात करते हैं, मेरे साथ रहें। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस चल ही रहे हैं, बहुत मुश्किल हुई पड़ी है यार। क्यों मुश्किल हुई है? 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं सारा। तो अच्छी बात नहीं है। नहीं ना, अच्छी बात, सारा दिन वैसे गर्मी होती घर को टाइम दिया करे। नहीं, घर को टाइम बंदा तब दे जब जेब में भी कुछ हो। अच्छा, जब जेब में ही कुछ नहीं है तो फिर घर क्या टाइम देना है? जेब में कुछ लेके जाएंगे तो घर टाइम दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब कारोबार सही होंगे हम जाएंगे घर को, बीवी बच्चों में बैठेंगे, कुछ उनके लिए भी लेके जाएंगे। अच्छा, सुबह जब दुकान खुलनी है तब तक इतनी गर्मी होती है, जब क्लाइंट ने आना शुरू होती है तभी 8 बजे शॉप बंद कर देते हैं। पहले कितने बजे तक खुली रखते थे शॉप? पहले 10-11 बजे तक हम खुली रखते थे। अच्छा जी। अब 8 बजे बंद होने से कारोबार कितना कम हुआ है? कारोबार बहुत ज्यादा कम हुआ है। पहले ही इतनी महंगाई है, ऊपर से इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया हुआ है, अच्छा। जिसकी वजह से काम हमारे बिल्कुल ही डाउन हो गए। पेट्रोल की कीमत के वाले से क्या पेट्रोल की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। ये इतना मुश्किल हो गया है यहाँ पे सर्वाइव करना कि बस क्या बताएं आपको। बाहर जाने का तो इरादा नहीं? नहीं, बाहर जाने का तो इरादा नहीं है, ना जाने देते हैं। यहाँ पे ही सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अच्छा। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ हम पे भी रहम करें, वहाँ पे भी रहम करें। नहीं तो आपकी बेहतरी के लिए पॉलिसियां बनाई जाती हैं। हमारी बेहतरी के लिए बिल्कुल पॉलिसियां बनाई जाती हैं, लेकिन उनको कुछ सोचना चाहिए कि यार चले, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए कि कम से कम। बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं ना दे रहे रिलीफ। 8 बजे तक हमें बताएं कि 8 बजे तक जब हुकूमत तो कह रही है सब अच्छा है। नहीं ना, अच्छा अब एक फास्ट फूड की दुकानदार है, अच्छा, उसका काम ही सारा रात को शुरू है, वो क्या करेगा आप बताएं? बात तो ठीक है। रात को लाहौर ही निकलते ही रात को बाहर है। हर बंदा रात को बाहर निकलता है। हाँ, तो जब 8 बजे ही बंद कर देना उन्होंने, तो हमने क्या कारोबार करना है? कारोबार कैसा चल रहा है? जब से ये हुकूमत आई है ठंडे, ठंडा बिल्कुल ठंडे, इस हुकूमत में बिल्कुल नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं चल रहा। सोन वो क्या कहते हैं, हरे बागात दिखा रहे हैं बस। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज आप देख लें, 180 170 बड़े बड़े रिकॉर्ड कहीं हो गए। कारोबार मार्केट में नील अच्छा है ही नहीं। इससे अच्छा तो वो था जब 50,000 रुपए थे स्टॉक एक्सचेंज, तब अच्छा। माशाल्लाह कारोबार था, बच्चों का पेट भी पाल रहे थे। आज 400 रुपए लीटर तेल है, 2,000 रुपए का चलान है। हम तो ये कर देंगे, हम तो गरीबों की हुकूमत, ये कहते थे ये तो गरीबों की हुकूमत है, ये गरीब रूल है। 400 रुपए लीटर तेल डलवाते हैं। सवारी आज भी हमें कहती है कि 100 रुपया ले लो, और ऊपर से ये नुक्कड़ पे वार्डन वाला खड़ा हुआ है। अच्छा, 2100 रुपए का चलान पड़ जाता है। अब उसमें हम अपना क्या करें, घर का निजाम चलाएं या चलान भरें, क्या करें? अच्छा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि यार जोन सा पहले घर पे दूध ले जाते थे, अब उसका पेट्रोल ही डलवा रहे हैं। दूध नहीं घर लेके जाते? नहीं लेके जाते, उसका पेट्रोल ही डलवा रहे हैं। अच्छा, अब यही कर सकते हैं हम। तो जो कस्टमर है, जो गाहक है, वो भी आलमी मार्केट में रेट कुछ है, सबसे जंग किसी मुल्क में लगी हुई है, सरमाए यहाँ पे जो से ना हम लोगों ने इकट्ठे कर लिया। पूरी दुनिया में उसका असर वो हुआ है। भजन जाने दे यार, सब तरफ है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, उन्होंने रिलीफ भी दिया है, इन्होंने रिलीफ क्या दिया है? वो एक टिकट सा चला देते हैं कि 2,000 रुपया 3,000 रुपया फी मोटरसाइकिल वाले को या इसको हम देंगे। अच्छा, मुझे बता दें कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मिला हो?
कोई है ऐसा बंदा? कोई यहाँ पे इतने मोटरसाइकिल वाले किसी से भी रोक के पूछ ले, किसी को मिला हो या उनको जो उनसे 400 रुपये लीटर तेल आम मार्केट में है उनको बाइक वालों को मिल रहा हो या रिक्शा वालों को 300 रुपये लीटर मिल रहा हो? जी नहीं, अपनी यशिया नहीं खत्म करनी इन्होंने। अच्छा, 100 गाड़ी आगे 100 गाड़ी पीछे, वो पेट्रोल नहीं बचाना, वो सिर्फ हम लोगों ने सारी बचत कर सकते। पेट्रोल महंगा हो गया सर जी, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, ये तो हम चांद पे फिर रहे हैं। अच्छा, जैसे चांद पे ना पानी है ना गैस नहीं, है। पेट्रोल भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। नहीं, उधर नहीं मिल रहा, इधर भी वही हिसाब है, कुछ भी नहीं महंगा है लेकिन मिल रहा है। महंगा मिल रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी से के हाथ से तो क्या फर्क पड़ा है? फर्क यही है कि जो मजदूर बंदा रोटी पानी से आजाद आ गया। तकरीबन लाहौर में 90% अवाम किराएदार है। अच्छा, तो अमीरों को तो कोई नहीं फर्क पड़ा, मॉल भी भरे हुए हैं, जो शोरूम है वो भी भरे हुए हैं, जो मर रहा है गरीब तबका ही मर रहा है, तो अमीर को कोई नहीं फर्क पड़ा। यही हुक्मरान एक दिन के लिए किसी गरीब के घर रहे, इनको पता चले कि उनकी जिंदगी क्या है, ये बात बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन बातों में इनका कोई फायदा नहीं है। जो आम बंदा ये रिक्शा लेके जाता है तो इसका चालान 2100 रुपये का है। अच्छा, तो 2100 ये कमाएगा नहीं तो घर वालों को क्या खिलाएगा? तो इस टाइम तो मैं, अगर आप मेरी बात करें, मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं पकड़ा अभी तक? हाँ, मैं तो परेशान। 1 रुपया नहीं कमाया? नहीं कमाया। टाइम देख लें आप। हाँ। और ये हम हुक्मरानों को दुआएं दे रहे हैं, लेकिन इनका भी कोई कसूर नहीं है। कुरान पाक का फैसला है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। अच्छा, तो ये है कि हम तो भूखे बैठे हैं। ये अभी सुबह से कमाया कुछ नहीं कमाया, 1 रुपया भी नहीं कमाया? 1 रुपया भी नहीं कमाया। कितने दिन से ये चल रहा है? ये जब की जंग लगी हुई है तब कोई चल रहा है। जब से जंग लगी हुई है हालात ऐसे ही हैं? इस तरह के हालात हैं। पेट्रोल भी अब तो महंगा है। पेट्रोल को छोड़े खाने पीने को है ही कुछ नहीं, काम ही नहीं है। पेट्रोल को हमने क्या करना है? पेट्रोल को हमने क्या करना है भाई? अच्छा, कारोबार ही नहीं है। तो बाहर देखो ना, आप हालात देखो सारे मार्केट के, दुकानदार देख लो बैठे हुए हैं, फारिग वेले बैठे हुए हैं, सब वेले बैठे हुए हैं। परेशानियां आपके सामने। बाबा जी की हाल है? शुक्र अल्लाह का। रिक्शा चलाने दे? रिक्शा चलाता हूँ। की हालात में? हालात बड़े भैड़े हैं। सुबह 800 रुपया बड़ा रोटी किसी को खा गया है, दुकानदार को लो। अच्छा, 2000 का चलान है। हाँ, थोड़ा जो है आज नहीं होता है, जब थोड़ा सा सामान उठाते हैं पुलिस वाले आ जाए, 2000 रुपये का चलान कटवाओ, नहीं तो रिक्शा बंद कर दो। ऊपर से बदतमीजी भी करते हैं, गाली भी निकालते हैं। वार्डन वाले सब कुछ कर रहे हैं। हम गरीब लोग किधर जाएं? मकान किराया का है, कभी बिल आ जाता है, कभी किराया आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्या करें? पेट्रोल महंगा होने से हालात ज्यादा खराब हो बहुत खराब है। 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 12 बजे खुलती है। 3-4 घंटे में हम क्या करेंगे बताएं? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो रिक्शे तो रात को चलते नहीं चलते, सवारी नहीं होती, किधर चलेगा? अच्छा, जब सवारी होगी तो चलेगा ना। कारोबार नहीं होगा तो कारोबार सवारी भी नहीं, होगी। स्कूटर रिक्शे में कैसी सवारी में बैठेगी? ये सामान हम उठाएंगे तो बच्चों को पालेंगे ना। अच्छा, जब सामान ही नहीं होगा तो कैसे पालेंगे? सवारी इसके अंदर बैठती नहीं। वो कहती है हमारे कपड़े फाड़ दें, ये देखें। हाँ, वो कहते हैं हमारे कपड़े फाड़ दें, हमारा 5000 का सूट है, 2000 का तुम्हारा रिक्शा है। अच्छा, बाबा पागल हो तुम? हाँ, मैं कहता हूँ बीबी वो 8 बजे दुकानें भी बंद हो जाती हैं। 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। इस टाइम पे थोड़ा गाहक निकलता है तो उस टाइम पे दुकानें बंद कर देते हैं। ये कहते हैं नहीं, ये दुकानें बंद कर दो। मुतालबा क्या करेंगे? तो ये है कि 8 बजे का टाइम बंद होना चाहिए। अच्छा, हाँ, चलान कम होना चाहिए। चलान को 500 रुपये का हो जाए, चलो गरीब आदमी को भला होगा। चलान 500 का हो जाए, ठीक है। 2000 का काम नहीं करता तो जितने का चलान 2000 का कर देते हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। आप सुन रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और परेशानी का जो है वो इजहार भी करें। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सब कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया सर। क्या काम कर रहे हैं? मेरा सोलर का काम है। हर चीज़ महंगी हो गई है, मार्केटों में उस तरह ही माल पड़ा हुआ है। समझ से बाहर है कि किस तरह काम चलेगा, निज़ाम ये किस तरह चलेगा। हर चीज़ को ये 8 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, खाने पीने की तरफ चल जाएं, जब लोगों के काम शुरू होते हैं तब ये कहते हैं कि हम आप कर दें, टेक अवे कर दें। तो किस तरह ये चलेगा? मेरी तो समझ से सारा कुछ बाहर हो गया। हालात इतने हैं, बिल की कीमतें जो हैं वो जंग से पहले हालात ठीक थे? जंग से पहले भी नहीं थी ठीक, जब से ये आई हैं तब से हालात ख़राब ही हैं। अच्छा, हाँ, जब से ये हुकूमत आई है तब से हालात ख़राब ही हैं। दिन ब दिन पहले 150 पे होते थे, अब 400 पे कोई नहीं रो रहा। ठीक है ना, समझ से बाहर है, क्या बनेगा हमारा।
कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। 8 बजे दुकानें बंद होने से कारोबार कितना कम हुआ? सर 40% रह गए। 40% रह गए। हालात बहुत टफ हो गए। आप ये देखें कि जिस टाइम कस्टमर ने निकलना है उस वक्त आप मार्केटें बंद कर देंगे तो कस्टमर कहाँ से आए? सुबह के टाइम नहीं निकलता? नहीं निकलता सर। कितने 12 बजे तो दुकानें खुलती हैं। अच्छा, ठीक है ना, निकलते निकलते 3 बज जाते हैं। कितने घंटे होते हैं कारोबार करने के लिए? हैं सारे 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। 8 बजे उनको शटर डाउन चाहिए सर। 6 बजे बंद करना शुरू करते हैं तो 8 बजे शटर डाउन होता है। अच्छा, मुश्किलात बढ़ गई, बहुत मुश्किलात बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें देख लें आप कहाँ जा रही हैं। जिस बंदे ने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आना, उसका क्या बनेगा? वो क्या आगे कमाएगा? अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए? मुस्लिम लीग नून के MP फैलबूज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, लोग परेशान। जी, ये तो वाकई बात है क्योंकि लाहौरी है, बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान में हमारी जो आदत खाने पीने के शौकीन है लाहौरी, वो तो तरीका ही ये है कि 8 बजे के बाद याद आता है कि हमने कुछ करना है। लेकिन आप सब जानते हैं जो ये हालात पेट्रोल की और ये जंग की वजह से हुए हैं, इन हालात के तहत फिर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो मजबूरन हुकूमतों को करने पड़ते हैं। बचत कैसे होगी इससे? ये देखिए, जैसे बिजली पैदा हो रही है, बिजली भी अब हमारे पास तो पेट्रोल और इन चीजों से बन रही है ना। अच्छा, एक बंदा जिसने अपने कारोबार पे जाना है, दुकान पे जाना है, उसने सुबह जाना है और वो 8 बजे आए, 10 बजे आए, पेट्रोल तो उतना ही लगना। नहीं, लेकिन ये तो है ना, लोग तो फिर उतने ही निकलेंगे ना। जैसे जितने रात तक मार्केटें ऊपर रहेंगी तो बिजली का भी ज्यादा खर्चा होगा, लोगों के आने जाने से पेट्रोल का, ट्रैफिक का, चीजों का खर्चा। इससे फर्क तो पड़ा है ना। जिन लोगों ने देखा, कोई नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो पड़ा है। कहने को तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आपकी हुकूमत ये कहती है कि ज्यादा पेट्रोल मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया है। जब शाम को निकलने का मूड होता है तो दुकानें बंद। नहीं तो वक्त के मुताबिक दुनिया निजाम चल रहा है, कुछ निजाम रुक तो नहीं ना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नादिया फारूक खर हमारे साथ हैं। मैडम, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं लाहौर में, क्या लगता है आप? जी, आप खुद देख लें, यहाँ पे जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी हुई है और जिस कदर लोड शेडिंग और बिजली जा रही है, यहाँ पर हमारा मुल्क मुसलसल पिसता ही जा रहा है और दलदल में जा रहा है। यहाँ पर 8 बजे जहाँ पहले से लोग रोज़ी रोटी के लिए और कमाने के लिए बाहर निकलते हैं और चला रहे हैं, वो तो सारा इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर लोग चीख रहे हैं, आप देखें आवाम के साथ। पेट्रोल की बचत तो हो रही है, ये कौन सी बिजली की बचत हो रही है? क्या ये पेट्रोल की बचत सारे काम बंद करने से हो रही है? ये पेट्रोल की बचत जहाँ से हमारा पैसा जनरेट होता है या लोगों के पेट भरते हैं, उससे ये पेट्रोल की बचत कौन सी बचत, आप मुझे बताएं। अच्छा, अगर PTI की हुकूमत होती तो PTI क्या करती? वो भी यही करती। देखिए, जहाँ तक PTI की हुकूमत की बात है, आज भी PTI आवाम के मफाद के लिए खड़ी है। और आप जो बात कर रहे हैं, हमारी तारीख इस चीज़ की गवाह है कि कोविड जो हमारे टाइम पे आया, अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया। जैसे कहते हैं कि महंगाई अजाब में आ गई है, अल्लाह की तरफ से। उस टाइम भी पाकिस्तान ने कितने अच्छे तरीके से सर्वाइव किया। ये भी जंग इस हुकूमत ने शुरू तो नहीं ना की? कौन सी जंग? ये जो जंग की वजह से सारा कुछ हो रहा है ना। नहीं, ये जंग से पेट्रोल पर आकर ख़त्म हो जाती है। जंग क्या, जो 2 वक्त की गरीब आदमी रोज़ी के लिए करे, इनकी पॉलिसीज़ में हर वो चीज़ होती है जिससे इनको आवाम की गर्दन दबाएं और उनकी पेट पे लात मारें। आप और क्या उनको कहती हैं, किस तरह करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? देखिए, मेरी बात सुने, इस पे बैठ के प्रॉपर एक पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इसका ये मकसद नहीं है कि अगर कोई चीज़ आ गई तो उसमें हमेशा ही हर चीज़ अपने मफाद के लिए, चाहे वो सियासी भी क्यों नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए आप आवाम की गर्दन नहीं दबा सकते, किसी कीमत नहीं दबा सकते। किसी भी चीज़ के लिए आवाम की गर्दन नहीं दबाई जा सकती। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, लोगों की मुश्किलात आपके सामने हैं। गुफ्तगू भी आपने सुनी कि परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। चूँकि कारोबार 8 बजे बंद कर दिया जाता है, हुकूमत कहती है कि आवाम की बेहतरी के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, पेट्रोल की बचत करने के लिए, बिजली की बचत करने के लिए 8 बजे मार्केट्स बंद करना पड़ती है। लेकिन जो ताजर बरादरी है वो काफ़ी परेशान है इस सारी सूरत हाल से। अब हुकूमत का ये फैसला कितना दुरुस्त है, आप सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुल्तान से दिलसेब आकाश। आज देखने प्रोग्राम कौम के सौर। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि तवानाई बहरान की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जिस वक्त जारी है और इस वक्त जब मार्केटें हैं ताजरों की, वो रात 8 बजे बंद करा दी जाती हैं। कारोबारी मराकज़ हैं वो 8 बजे मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करा दिए जाते हैं। इससे जो है वो ताजरों पर कितना असर पड़ रहा है,
शहरी इस वाले से क्या कहते हैं, पेट्रोल की जो उड़ान है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल इस वक्त मार्केट में जो है वो 401 रुपए के करीब जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है, जिससे इस वक्त जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम जानेंगे शहरियों से, ताजरों से, इस बारे में उनकी क्या राय है। मेरे साथ रहिएगा। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब से हमारे हुक्मरान आए हैं इन्होंने अवाम का कुछ नहीं सोचा, इन्होंने अपने खजाने भरे हैं। हालांकि आलमी दुनिया पर पेट्रोल इतना नहीं बढ़ा जो पाकिस्तान बढ़ रहा है, और इनको ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम किस महंगाई की लहर में जी रही है। मैं कहता हूँ ये हुक्मरान अपने अय्याशा छोड़कर आकर हमारे साथ 2 दिन का टाइम गुजारें, फिर पता लगेगा कि गुर्बत क्या होती है और अवाम क्या होती है और हुकूमत क्या होती है। लॉकडाउन में तो ये है कि इसमें लोगों को जो रोजगार है वो भी खत्म हो गया है। जिन लोगों ने रात को कुछ चीज लेनी होती है, किनकी इमरजेंसी हो जाती है, किनके गेस्ट आ जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लॉकडाउन के नाम पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो नरमी करे और उसमें कुछ अमेंडमेंट करे रूल्स में, ताकि कुछ लोगों का रोजगार चले। वैसे पाकिस्तान में मुआशी तौर पर हम वैसे भी पिस चुके हैं। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, गेहूं महंगा है। मदद नवाज मेहरबानी करे, सारे उते कटावन करे, गरीब बंदे मजदूर बंदे, बड़ा निजाम औखा चलता भी है। लोग मरन तक आ गए, बेसुकूनी है, बिल्कुल बेसुकूनी है। घर वाली छोड़ लगी वेंदी वाला वेंदी घर बार की वजह ना होने की वजह गरू ग्राम खराब होना चाहते। 2000 रुपए चलान है रक्षे पे, रक्षे सवारी देती नहीं है। 9 नंबर तो 100 रुपए किराया मांगो, सवारी गाल पाई जाती है। पेट्रोल इतना महंगा है भी परेशान 2 महीने हो गए, कारोबार ही नहीं है। अपनी मर्जी नाल भाई जी में वक्त चला रहे, अल्लाह पाक दे रहे, थोड़ा बहुत खा रहे हैं। असा हुकूमत ही अपील करें तो साढ़े से मेहरबानी करें, साढ़े चलान का घट करें, गैस रेट घट करें, पेट्रोल रेट घट करें। असा बहुत परेशान है। महंगाई का क्या करें, मरियम नवाज ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जिधर भी रिक्शा चलाते हैं उधर ही कहते हैं सवारी से 100 रुपए मांगते, 50 रुपए किराया देती है, ऊपर से गैस महंगी, ऊपर से इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। अभी क्या करे गरीब बेचारे। रश के ड्राइवर देखे कहीं पे आपको सवारी नजर आ रही है। हुकूमत आवाम के लिए कुछ रिलीज लेके आए, कुछ ये हुकूमत अपना फायदा सोच रही है, अपना बैंक बैलेंस भर रही है और गरीब आवाम को ऐसे छोड़ रही है। मेरे भाई गरीब आदमी जो 500-700 कमाने वाला वो तो बिल्कुल ही नहीं आता इस तरह। जो वाफर पैसे कमाता है वो भी किलो 2 किलो लेके जाता है। हम भी बच्चों को रोजी के लिए परेशान है। पहले हम 4 बजे 3 बजे फ्रूट बेच के घर चले जाते थे, अब डेली रात को 11-12 बजे से पहले नहीं जाते, वो भी नहीं बिकता। रेडी वैसे आधी बिकती है, आधी घर को लेके चले जाते हैं। ये लॉकडाउन हुआ पड़ा है, पूरी मार्केट बंद हो जाती है, बंदा भी नहीं रोड पे नजर आता। परेशानी है भाई बहुत ज्यादा। बच्चों का आटा पूरी करें, चीनी पूरी करें, घी पूरे करें, क्या करें हम बताओ। मेरे भाई को वो भी वक्त था जब 300 रुपए 250 रुपए 200 रुपए किलो घी होता था। शुक्र अलहमदुलिल्लाह 1500 भी कमा लेता था, गुजारा अच्छा हो जाता था। अब 2000 भी ले जाए, 1500 भी ले जाए, उसमें भी गुजारा घर का नहीं चलता, महंगाई की वजह से। मेरे भाई कारोबार बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, क्योंकि आम तक पर मुल्तान की गर्मी आपको पता है, दिन में बहुत गर्मी होती है। लोग अपनी अशिया जरूरिया के लिए रात को ही निकलते हैं। आम आदमी के लिए, दुकानदारों का कारोबार ही रात को, तो कारोबार खत्म हो गया, ना होने के बराबर है। दिन में शदीद गर्मी है, शाम को लोगों ने निकलना होता है, 7 बजे मगरिब होती है, 8 बजे मार्केट बंद होती है। दुकानदार क्या कमाएगा? सारा साल दुकानदार ने ही शाम को ही मुल्तान में और अमूमन पाकिस्तान में रुझान भी यही है, शाम को कारोबार होते हैं। दुकानदार परेशान है, तो एहतजाज की भी कॉल की है, धमकियां दी हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई नोटिस नहीं ले रही। हुकूमत को चाहिए कि इसको स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करे, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा सिर्फ सिवाय पाकिस्तान के। और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करे, बिजली की कीमतों में भी कमी करे, आवाम को रिलीफ दे। लोग कहाँ जाए, लोग भूखे फाकों पे मरने पे मजबूर हो रहे हैं। आप यकीन करें कि आम आदमी के लिए 400 रुपए पेट्रोल डलवाना, मैं खुद एक आम आदमी हूँ, कारोबारी बंदा हूँ, पेट्रोल डलवाना महाल है। 400 रुपए लीटर, 400 रुपए पेट्रोल से आम लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं है। उसने हर तरफ महंगाई की लहर फैला दी है। पेट्रोल की वजह से कारोबार, हर शय जरूरियात बहुत महंगी हो गई है। कोई चीज आम आदमी जो है ना अपने खाने पीने की से तंग हो गया है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में, सबसे पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी करे और स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म करे। मुल्तान की गर्मी तो आपको पता है कितनी मशहूर है, और मुल्तान में जो काम शुरू होता है ना गर्मियों के दिनों में, वो मगरिब के बाद काम स्टार्ट होता है। और हमारा जो मगरिब होती है और उसके बाद हम दुकानें बंद करना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स ताजर लोग देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नारवा सलूक भी ताजरों के साथ हमेशा रखा जाता है।
यानी हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हमारी जरूरियात को सिर्फ देखा नहीं जाता। अब ये देखे ना कि कुछ लोग दुकानें खोल के बैठे भी होते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि जी उनका वो खराब ना हो जो ना, हम लोग कहाँ जाएं। प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी यहाँ पे ये कानून बनाए जाते हैं ताजरों की मुशावरत से नहीं बनाए जाते, बल्कि हमारे जितने भी ये यूनियन जो बनी हुई है और उनके जो हेड्स हैं, खास तौर पे मुल्तान के, जनूबी पंजाब के या कोई भी हेड है, वो आके हम ताजरों से आके कोई नहीं पूछता कि यार आपके मसले मसाइल क्या। हर कोई अपना नंबर बनाने के चक्कर में है कि हमारी जिस दौर की हुकूमत बनी हुई है उसके साथ हमारे हालात अच्छे हो जाए, हमें वो बेच देते हैं, हमें वो मार देते हैं। हमें ताजरों के मसाइल से उनको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने पुलिस के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाए, उनके हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाए, सिर्फ उनका ये मकसद है। उनका मकसद हमारे मामलात को हल करना नहीं है कि यार इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनके लिए क्या करना है, कोई भी नहीं सोचता। हुकूमत से ये अपील है, खुदारा 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 इस टाइम को 10 बजे तक कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां बख्तावर हमारे साथ मौजूद है। असल क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, कारोबारी जो मराकज हैं, दुकानें हैं और मार्केट से वो बंद करा दी जाती हैं 8 बजे, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बहुत गवर्नमेंट की जो है एक अच्छी पॉलिसी है और ना सिर्फ ये नीड ऑफ द आवर है, लेकिन हमेशा से जो है हुकूमत की यही कोशिश होती थी कि वक्त पे चीज़ें क्लोज हों और वक्त पे खुलें। पहले हमने ये देखा कि शादी हॉल जो है 10 बजे बंद कर दिए गए थे और एक जो पहले रिवाज था कि लेट नाइट्स तक जो है इवेंट्स कैरी ऑन होते थे, तो वो भी लोग उसके मुताबिक अडेप्ट कर गए। तो अब 8 बजे जो भी नॉन एसेंशियल कारोबार हैं उसको बंद करने की पॉलिसी बहुत अच्छी है। एक तो यह है कि हमारी पूरी आवाम जो है वक्त की पाबंद होने शुरू होगी, अपने वक्त पे काम करेगी, वक्त पे क्लोज करेगी। तो हम गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को जो है अप्रिशिएट करते हैं और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एसेंशियल्स हैं उसको जो है इसके बाद भी खुला रहना चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिसी है उसको सख्त से सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं। ये सिर्फ गर्मी या सर्दी का मामला नहीं है, ये ऑल ईयर राउंड का मामला है। तो अगर चीजें दुरुस्त हो रही हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मियां बख्तावर तनवीर से। उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो जो लॉकडाउन कर रही है एक अच्छा इकदाम है और जो ताजर हजरात हैं उनको भी जो है वो इस बात पे अमल करना चाहिए कि सुबह जल्दी मार्केटें खोलें और शाम को जल्दी मार्केटें करें, तो तवानाई बहरान का जो सामना है उससे निपटा जा सकेगा। और दूसरा, हर जगह जो है जो बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ पर रूटीन यही है कि जल्दी दुकानें खुलती हैं और जल्दी ही दुकानें बंद होती हैं और लोगों को पता होता है कि इस वक्त ये चीज मुयसर होगी। हमने बात की ताजरों से। ताजरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छे जो हिकमत अमली है वो तैयार करें और जो ताजर तबका है, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद में जो है वो चंद रोज बाकी हैं, तो उससे ताजर जो है उनका कहना है कि हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, मार्केटें जो हैं वो थोड़ी सी और लेट बंद करने के जो अहकाम है वो जारी किए जाए ताकि उनका जो रोजगार है वो बेहतर हो सके। हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना था कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, उसके साथ जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से जो इस वक्त मसाइल हैं दीगर वो बढ़ चुके हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं और इस वक्त जीना जो है वो महाल हो चुका है। तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। आज के प्रोग्राम कौम की सोच में हमने शहरियों से जितनी भी तफसीलात थी जानी और आपके सामने रखी। आपको बताया कि इस वक्त शहरी जो है वो महंगाई की जकीन बिस्तर नजर आ रहे हैं, ताजर परेशान है, साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री से ताल्लुक वाले लोग हैं, वो भी इस वक्त जो है मुश्किल का सामना है उन्हें भी, और उनका भी ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि जो आने वाले दिन है वो बेहतर हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।